सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इग्नू का जो सेकेंड ईयर का जो कोड है BPSC 133 और चैप्टर नंबर 3 और इसका जो पार्ट नंबर वीडियो का है थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इसमें हम देखेंगे अधिनायक तंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी कि अधिनायक तंत्र क्या होता है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो की परिभाषा पे बात कर लेते हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो आपका आ जाता है क्वेश्चन की परिभाषा क्या होता है। अधिनायक, अधिनायक ये वर्ड है, अधिनायक। जैसे कि ये वर्ड जो बना है फ्रेंड्स, इसमें ये देखने को मिला है कि जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, जब किसी के अंडर आ जाते हैं, वो अधि बोला जाता है, अधिनायक। तो ये आपका अधीन, ये अधीन वर्ड से अधि बना है और नायक बना है, ठीक है। तो यानी कि जब कोई व्यवस्था, जब कोई नीति व्यवस्था, कानून व्यवस्था जब किसी सरकार के अंडर आ जाए और वो सरकार अपने शक्तियों का इस कदर प्रयोग करे जो जिसमें यह देखने को मिले कि वो लोगों के अनुसार या फिर लोगों के विकास के लिए कार्य ना कर रहा हो, उसे अधिनायक व्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि मान लिया जाए पाकिस्तान की जो सरकार है वो किसके अधीन है, आपको भी पता है, सैनिक व्यवस्था के अधीन है, तो वही बोला जाता है अधिनायक। जिसके अंतर्गत आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्रेंड्स, जब किसी व्यवस्था का जो अंडर या फिर बोल सकते हो कि अंडर आ जाए, लेकिन वो देश के विकास, लोगों के विकास के लिए ना सोचकर अपने फायदे के लिए अत्यधिक सोचता हो, वो अधिनायक व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आपको भी फ्रेंड्स पता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसका किसके अंडर अधीन है, सैनिक व्यवस्था के अधीन है, जिसके उसे ही अधिनायक व्यवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये था आपका वर्ड। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अधिनायक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह है कि जब कोई पार्टी या सरकार या कोई देश पूर्ण रूप से उसका संविधान किसी व्यक्ति के अधीन या किसी पार्टी व्यवस्था के अधीन आ जाए और वो पार्टी अपने फायदे या लोगों के विकास के लिए ना कार्य कर रहा हो, उसे ही अधिनायक व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान की जो सरकार है पूर्ण रूप से उसके सैनिक व्यवस्था के अधीन आ चुकी है, उसे ही अधिनायक व्यवस्था से हम संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका परिभाषा था। अब आ जाते हैं आलोचनात्मक व्यवस्था, यानी कि जो अधिनायक व्यवस्था है उसकी आलोचनात्मक व्यवस्था करनी है, यानी कि अब आ जाता है आलोचनात्मक, यानी कि आलोचना करनी है। इसके बारे में मतलब आपकी आलोचना करनी है। तो इसका पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वतंत्रता की समाप्ति। स्वतंत्रता की समाप्ति की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी पता है कि पाकिस्तान में अधिनायक व्यवस्था पाई जाती है, अधिनायक तंत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपने क्या देखा, पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा उनके लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, जिसे हम स्वतंत्रता की समाप्ति भी बोल सकते हैं या फिर अधिकारों की समाप्ति भी बोल सकते हैं। तो आपसे ये आपका पहला पॉइंट है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अधिनायक तंत्र पूर्ण रूप से हमारे स्वतंत्रता या फिर हमारे अधिकारों को हनन करता है या फिर उसे अपने अधिकारों से, लोगों के अधिकारों से वंचित कर देता है। वो हमारा अधिनायक तंत्र की पहला आलोचना है, स्वतंत्रता की समाप्ति। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे निरंकुशता की व्यवस्था, ये फ्रेंड्स तो आपका दूसरा पॉइंट है, निरंकुशता की व्यवस्था। जो अधिनायक तंत्र पाया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे निरंकुश होता है। जैसे कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो सैनिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से निरंकुश पाई जाती है, या फिर लोगों के जो देखा जाता है उस पर अत्याचार या फिर दुर्व्यवहार भी लोगों पर किए जाते हैं, वो हमारा निरंकुशता की व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि आपका एक विश्व का जो बोल सकते हैं कि निरंकुश शासन के नाम से संबोधित किया जाता है,
किम जोंग भी आपको भी पता है कि फ्रेंड्स वो कितना निरंकुश से अपने देश में कितने अधिकारों को वंचित रखता है, कुछ भी करने से डायरेक्ट उससे उसका क्या है, लोगों की मृत्यु या फिर बोल सकते हो कि उन्हें फांसी की सजा सुना देता है। तो वही हमारा निरंकुशता की व्यवस्था कहलाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका तीसरा पॉइंट अब आ जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपके अधिकारों से तो वंचित करने का आपका पहले पॉइंट में कवर हो जाता है। अब आपका अधिनायक तंत्र में ये देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे पूर्ण रूप से अधिकारों को वंचित कर दिया जाता है या फिर समाप्त कर दिया जाता है, तो वो देखने को मिलता है कि एक राष्ट्रता का भावना, जो राष्ट्र की भावना है कि एक राष्ट्र का निर्माण हो, वो व्यवस्था भी खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रता की भावना की व्यवस्था की समाप्ति, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा हो वो उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि बोल सकते हो कि खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो निरंकुश है, अधिनायक है, यानी कि वो किसी को अपने अधीन ले चुका है। वो हमारी राष्ट्रता की भावना को समाप्त कर लेता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारे देश में भी अधिनायक व्यवस्था कब था? जब हमारे देश में हमारा शासन ना होकर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का बोलबाला था। उस परिस्थिति में आपने क्या देखा कि जो राष्ट्रता की भावना है, राष्ट्रता की भावना को पूर्ण रूप से सत्यापित या फिर खत्म कर दिया गया। वही हमारा अधिनायक व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है और राष्ट्रता की भावना को समाप्त कर दिया जाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट था फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके अंतर्गत आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था पाई जाएगी, ये एक जाति पात को अत्यधिक रूप में या फिर छोटे वर्ग को बढ़ावा दिया जाता है। ये निश्चित वर्ग को फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलता है, ये वर्ग विभाजन भी करता है को बढ़ावा। फ्रेंड्स ये आपका चौथा पॉइंट है जो आपको निश्चित वर्ग का बढ़ावा देने को देखने को मिलता है कि ये जो अधिनायक व्यवस्था है ना, वो अपने निश्चित वर्ग को, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जो व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था, उसमें अधिनायक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है सैनिक के अंतर्गत आ जाता है, वो उसके अधीन आ जाता है। तो आपने क्या देखा कि वहां पे जो विकास होंगे ना, वो बस सैनिकों की फायदे या फिर सैनिकों के मतलब लाभ के लिए सैनिकों के बारे में ही सोचा जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो सैनिक यूज हो रहा है वो निश्चित वर्ग हो गया, यानी कि वो बस सैनिकों के वर्ग के लिए ही, भलाई के लिए कार्य करता है। वो हमारा देखने को मिलता है कि वो निश्चित वर्ग को बढ़ावा देखने को स्थिति मिलती है। अब आ जाता है हमारा फ्रेंड्स पांचवा, अधीन कर लेना। अब इसमें फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है कि पांचवा पॉइंट है, जब हम किसी शासन या किसी देश व्यवस्था की सत्ता अपने अधीन कर लेते हैं तो उसकी स्वतंत्रता को समाप्त करके उसके अंडर, यानी कि उसे हम अपने अंडर ले लेते हैं, चाहे इसके लिए वो माने या ना माने, उस परिस्थिति को हम अधीन कर लेना बोलते हैं। जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि मेरी अगर मर्जी ना हो, तो अगर मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हो कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है या इस तरीके से अपने जीवन को जीना है, तो वो मैंने क्या देखा कि वो मेरे अधिकारों को खत्म करके मुझे अपने अंडर ले लिया, तो उसे ही अधीन कर लेना बोला जाता है। जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो व्यवस्था पाई जाती है वो चाहे उसके विकास के लिए हो या ना हो, या फिर उसके फायदे के लिए हो या ना हो, वो एग्री हो या ना हो, हम उसे अपने अंदर अधीन कर लेते हैं, उसे ही अधीन करना बोला जाता है फ्रेंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, ये देखने को मिलता है कि ये आक्रमण आक्रामक की व्यवस्था,
आक्रामक की व्यवस्था की देखने को बात कर ली जाए तो आक्रामक का मतलब होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट मतलब किसी व्यवस्था पर जब सुनवाई हो, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के लोग जब किसी प्रकार के विवाद करने लगते हैं तो सैनिक व्यवस्था क्या करती है, आक्रामक हो जाती है, उन पर ही लड़ाई झगड़े या फिर बोल सकते हो कि उन्हें ही प्रताड़ना देने लगती है, उन्हें सजा देने लगती है, उन्हें मारने, डंडे से मारने या फिर बोल सकते हो कि आपको देखने को मिलता है कि डंडे से पिटवाना या फिर मतलब कैद कर लेना, जेल की सजा सुनाना। इस तरीके से आपने क्या देखा कि आक्रामक व्यवस्था पाई जाती है अधिनायक व्यवस्था में। तो ये आपके फ्रेंड्स थे आलोचनात्मक व्यवस्था। अब ये आपके आलोचना हमने किया इसके बारे में कि अधिनायक व्यवस्था में क्या पाई जाती है, इसकी आलोचना क्या पाई जाती है। अब आ जाता है फ्रेंड्स इसके पॉइंट्स की, जो अब अपने पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आपको देखने को मिलता है समानता, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स। तो आपका ये सातवां पॉइंट है समानता की समाप्ति। समानता की समाप्ति का मतलब यह हो कि जब यहाँ पे हमारे देश में जैसे कि समानता पाई जाती है, इक्वालिटी पाई जाती है, अधिनायक व्यवस्था में यह देखने को मिलता है कि उसको समाप्ति की कगार पे आ जाता है। जैसे कि आपको भी पता है कि आपका पाकिस्तान जो है सैनिक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को उनके समानता का, तो वो कहीं ना कहीं समाप्त की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जिसके कारण से हमने ये देखा कि समानता की समाप्ति के कारण हमारा जो पाकिस्तान है पूर्ण रूप से लोगों को समानता नहीं मिल पा रहा है। उस स्थिति में हमारा समानता की समाप्ति का व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद आ जाता लास्ट पॉइंट आपका है बलपूर्वक बलपूर्वक व्यवस्था। यानी कि जब अधिनायक तंत्र पूर्ण रूप से किसी पर अपने आप को अधीन कर लेता है या फिर किसी को अपने अंडर ले लेता है, अपने अंडर अधीन कर लेता है, तो वो अपने बल का प्रयोग करके अपने अनुसार वो नीतियों का निर्माण करने लगता है, अपने अनुसार वो नीतियों को आगे बढ़ाने लगता है। उसी व्यवस्था को बलपूर्वक व्यवस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है, लोगों के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, लोगों के अनुसार कार्य ना कर कर अपने अनुसार कार्य किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि हमारा जो बलपूर्वक है वो पूर्ण रूप से अधिनायक तंत्र के अनुसार कार्य करने लगता है या फिर उसके अनुसार ही आगे बढ़ने लगता है। उसे ही हम बलपूर्वक व्यवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स तो आपके ये पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये देखा कि अधिनायक तंत्र की आलोचना की व्याख्या की हमने कि आलोचना क्या है, इनके मतलब पॉइंट्स है, हानियां बोल सकते हो या फिर आलोचनात्मक व्यवस्था क्या है उसके बारे में हमने जिक्र किया। तो ये आपके पॉइंट्स है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।